Assalamualaikum dear students. This is your teacher Sabah, and today in spoken class I will teach you how to use miraculous words in your daily routine, your discussion and your gossip. Okay? तो miraculous words जिन्हें हम मोज़ाती अल्फाज भी कहते हैं. अब देखिए we have to discuss, we have to negotiate. आपको डेली रूटीन में बात तो करना ही पड़ती है अपने घर में, अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड्स से और अपने जितने भी आपके नियर वन जीवंस होते हैं और इवन स्ट्रेंजर्स होते हैं, आपको कभी बात करना पड़ती है. तो इसके लिए टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मेक योर लैंग्वेज persuasive, how to make your language fantastic, beautiful and amazing by using miraculous words. तो मिरेकल वंडर को कहते हैं, मुझसे को कहते हैं. और आपको सिविलाइज, सोफिस्टिकेटेड और मैनर्ड शो जो चीज़ करती है वो आपकी डिस्कशन है, वो आपका स्टाइल ऑफ डिस्कशन है, वो आपका स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन है, आपके बात करने का अंदाज है. इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्ड्स आ जाते हैं. For example, we are going to have a very long list of miraculous words, लेकिन मैं आपको वो सारे आज नहीं बताऊंगी. Reason is that as it's going to be an important proverb that Rome was not built in a day. रोम एक दिन में तामीर नहीं हुआ था. It means कि हमें चीज़ें सीखनी चाहिए तो थोड़े धीरे धीरे, वक्त तो लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगी या सीख जाएंगे. ओके अब हमारे पास जो लिस्ट है जिसमें आपके लिए मैंने कुछ वर्ड सिलेक्ट किए हैं, इनमें है प्लीज, काइंडली, इफ यू डोंट माइंड, सॉरी, थैंक्स एंड इफ योर हाइनेस डोंट गेट डिस्टर्ब. ये वो कुछ अल्फाज हैं जो मैंने आपके लिए आज के लिए सिलेक्ट किए हैं, जो मैंने आपके लिए चूज किए हैं. For example, if you are going in a foreign country and if you ask someone to lead you about the way, कि कोई आपको लीड करे, कोई रहनुमाई करे, कोई आपको क्लू दे कि रास्ता जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है वो कैसे जाता है, किधर से जाता है. तो अगर आप डायरेक्ट कहेंगे that where does this road lead you, तो इसकी बजाय आप कहें कि मुझे बताएं ये रास्ता कहाँ जाता है, ये जहाँ तक मैंने जाना है उस मंजिल पे रास्ता कौन सा जाता है. तो अगर आप मिरेकलस वर्ड्स यूज़ नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बताए. ये ज़रूरी है कि हो सकता है कोई आगे से आपको एक स्लैप लगा दे कि आपको मैनर्स नहीं आते, आपको थोड़े अच्छे वेज या एटिकेट्स नहीं आते. सो यू कैन यूज़ द वर्ड प्लीज़. Please, can you tell me where does this road lead to? क्या मेहरबानी करके आप मुझे बताएंगे कि ये रास्ता कहाँ जाता है. Then kindly, kindly. अगर आप for example पानी पीना चाहते हैं और आप लेजी है, सुस्त हैं, और if you are going to be much too busy, तो आप किसी से कह सकते हैं कि मुझे पानी ला दें. अब डायरेक्ट ऐसे नहीं that bring me a glass of water or fetch me a glass of water. No, it's wrong. तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे kindly bring me a glass of water. मेहरबानी करके क्या आप मुझे पानी का ग्लास ला के दे सकते हैं. ओके अब ये नहीं कि क्लास में आपसे कह रही हूँ, मैं आपसे नहीं कह रही. I don't want to drink water in such a cool weather. ओके फिर if you don't mind, for example you are in class और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, अगर वो यहाँ पे बैठी है तो यहाँ पर I know कि 2 या 3 सीट्स जो है, एक पे बैग है, एक पे रजिस्टर है, ये इनकी फ्रेंड्स की सीट्स हैं जो बहुत लेट आएंगे, जिन्हें लेसन तो नहीं आता बट वो कोशिश करती हैं कि पहली 1-2 लाइन्स में ही वो बैठे. ओके तो इस तरह अगर आप पहुंच गए हैं, यू आर इन टाइम और सीट के पास सीट है, तो बजाय से कि आप रजिस्टर उठाए और बैठे, आप कह सकती हैं इफ़ यू डोंट माइंड मे आई हैव अ सीट प्लीज. अगर आपको बुरा महसूस ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ.
Okay, it means that these wonder words are miraculous words are going to be fantastic और ये हमें civilized बनाते हैं. Just like if you have done a mistake, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप कह सकते हैं sorry, I apologize, मैं माफ़ी चाहता हूँ या मैं माफ़ी चाहती हूँ. और अगर कोई आपसे कोई फेवर करता है, कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप कह सकते हैं थैंक्स अ बंच और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच. और इसके आंसर में द अदर पर्सन विल आंसर इन सच अ वे वेलकम. यानी अगर आप कहते हैं थैंक्स अ लॉट और थैंक्स अ बंच तो इसका आंसर होगा वेलकम. अब वेलकम ये नहीं कि बात यहीं पे स्टॉप हो जाती है, नो नॉट एट ऑल. वेलकम के आंसर में आप कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, कि मुझे खुशी हुई. और इसके साथ इन मिरेकुलस वर्ड्स के साथ जिनके बारे में आई एम डैम श्योर कि आप इनमें से एक दो वर्ड्स डेली बेस पे यूज करते ही हैं, जस्ट लाइक थैंक्स अ बंच, just like thanks a lot, or just like sorry, or just like please or kindly. लेकिन इनके साथ साथ अभी आज मैं आपको एक इडियम बताऊंगी एंड इट्स वेरी फैंटास्टिक इडियम. और ये इडियम है wish for the moon, I cry for the moon. mean to yearn for an attainable thing. किसी नामुमकिन चीज को पाने की आरज़ू करना, किसी नामुमकिन चीज की ख्वाहिश करना. आप सभी को पता होगा कि रात के वक्त स्पेशली नाउअडेज इन विंटर सीजन जब थोड़ी थोड़ी सी सर्दी है तो अगर आप रूफ पे चल रहे हो या कहीं रोड पे चल रहे हो इवनिंग टाइम और डॉन टाइम, तो आई मीन अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इतना खूबसूरत सीन लगता है ना कि जब आप ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो लगता है कि आसमान पर चांद भी आपके साथ चल रहा है. यू नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन एट ऑल इन द मिड्स ऑफ नेचर्स ब्यूटी. तो यही से हमने लिया है इडियम विश फॉर द मून, नामुमकिन की ख्वाहिश करना. फॉर एग्जाम्पल, he wanted to be Prime Minister of Pakistan, but it's only a wish for the moon. वो चाहता है कि वो पाकिस्तान का मिनिस्टर बने, लेकिन ये नामुमकिन की ख्वाहिश है. या I want to own a helicopter, but it's not a wish for moon. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, मगर ये wish for the moon या नामुमकिन चीज़ नहीं है. Oh, I do remember, and I try and I wish that I will mention here that yesterday we were coming back, we can say that from the college. और मेरे साथ हमारी कोलीग्स थी सना एंड कोमल. एंड जब हम इतनी वॉक के बाद we were get tired, so हमें आसान के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. So wait with me.